दीपक जी, आप अभी जो है क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे, वो चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप आए हुए हैं फूलगढ़िया, क्या चीज़, आप किस मुद्दे को लेकर आप बात उठा रहे थे? मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि जो पहले के बयान हैं, क्या किसी ने उस परिवार से ये पूछने की कोशिश की कि क्या वो बयान दबाव में दिए गए, या आखिर उन्होंने उन बयानों में ऐसा क्यों बोला कि मेरा गला दबा दिया गया, मुझे घसीटा गया। और यहाँ तक कि एक वीडियो में तो स्पष्ट है कि लड़की की जो माँ है वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं, और खुद लड़की कह रही है कि मेरे साथ जो छीना झपटी हुई उसमें माँ और बेटी दोनों मौजूद थीं, लेकिन वो किसी ने दिखाने की कोशिश नहीं की। हाथरस में टीआरपी के भूखे भेड़िए बैठे रहे, निर्दोषों को फंसाया जाता रहा, इतने दिनों से जेल में है, तब जाकर के आज एक चैनल ने यह बताया कि वहां पर रामू मौजूद नहीं था। अभी रामू नहीं मौजूद था, कल रवि भी मौजूद नहीं होगा, परसों नहीं होगा। लेकिन इनका क्या जाता है, इन्हें टीआरपी मिल गई। ये जो यहां लेने आए थे, ये जो कमाने आए थे, ये जो यहां पर हासिल करने आए थे, इन्होंने हासिल कर लिया। बेटी के नाम पर, एक मृत आत्मा के नाम पर, एक शोक संतृप्त बाप की भावनाओं को, उनकी शोक संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए, उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए, यहां तक कि पत्रकारों ने इतना भी नहीं छोड़ा कि उसको फोन करके, ऑडियो लीक हो रहे हैं कि उसको फोन करके यह समझाया जा रहा है कि तुम ये कहो कि पुलिस हम पे दबाव बना रही है। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से भी कर रही है तो भी ये लोग पीछे नहीं हटते, उस परिवार को भड़काते हैं। एक परिवार की बेटी चली गई, लेकिन इनका क्या गया? ये अब चाहते हैं कि 4 परिवारों के बेटे भी जाएं। इनका सिर्फ टीआरपी से मतलब है, लोगों को सिर्फ टीआरपी से मतलब है। पूरे देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इनको एक बेटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इनकी संवेदनाएं बेटियों के साथ नहीं है। इनका सीधा सीधा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा है, न्यूज है कि इनके न्यूज को व्यूज कितने मिलते हैं, ये है। बेटियों के प्रति अगर किसी में भी, एक में भी संवेदना होती, ये लोग याकूब मेमन से उसके पास इंटरव्यू लेने चले जाते हैं। लेकिन यहां पर जो और आरोपी परिवार है, उसके पास कोई गया, कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि इनका जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो जाएगा। ये नहीं जाएंगे वहां पे, अपना प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। और ये अपना प्रोपेगेंडा कैसे फेल कर सकते हैं? क्योंकि प्रोपेगेंडा ही पैसे का रास्ता है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, और क्या आप, कैसे आपको लगता है कि पूरी तरीके से गलत है, और उस परिवार से लोगों ने बात अगर नहीं की तो क्या उसके पीछे का रीजन हो सकता है? सीधा सीधा एक रीजन है कि अगर उस परिवार से बात करेंगे, एक तो वो असलियत में जो पीड़ित परिवार हैं, ठीक है ना, जो परिवार पीड़ित है वो 3 परिवार भी हैं जिनके 3 बेटे गए हैं। लेकिन अगर दोनों पक्षों का अगर ये पक्ष दिखाने लगेंगे तो इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि इनका प्रोपेगेंडा बने रहना चाहिए, इनकी टीआरपी बनी रहनी चाहिए। ये जो दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही सच बना रहना चाहिए। अन्यथा सिर्फ मुझे एक केस बता दीजिए कि क्या कभी आज तक ऐसा हुआ कि मीडिया ने कभी ये कहा हो कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन आज आपके सामने देख लीजिए, भूखे भेड़िए के सीबीआई जांच पे सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, सीबीआई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? सच बाहर आ जाएगा और इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। सीबीआई, आज तक आपने कभी सुना? कितना हास्यास्पद है, एसआईटी जांच कर रही है। मेरे सामने का बयान है, मैं मौजूद रहा यहीं पे मास्क लगा करके, कि यहाँ के एसपी और डीएम दोनों बोल रहे थे कि जब तक एसआईटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, कई लोगों को इससे मिर्च लग सकती है। हाथरस शहर का डीएम और हाथरस शहर का एसपी बोल रहा है, आपने और कहां आज तक ऐसा किया कि जहां एसआईटी जांच कर रही हो, सीबीआई जांच कर रही हो, वहां पे आप ये मांग कर रहे हो? नहीं जी, पहले हमारा माइक पहुंचने दो, असली जांचवीर हम हैं। आप सीबीआई हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको तो सवाल करने हैं। सवाल से ज्यादा आपको चिंता होनी चाहिए असली अपराधियों के जेल में जाने की। लेकिन इन्हें जेल में जाने की बद्दुआ लगेगी कि ये रात में सो नहीं पाएंगे। इनके बच्चों तक को इसका जो झेलना पड़ेगा ना, इनके बच्चों तक को झेलना पड़ेगा, और वो निकलेगा नहीं ऐसे। इनके बच्चे इसके गवाह बनेंगे कि इनके कैसे बुरे कर्म होते हैं। आज कमा लो पैसा, लेकिन पैसा बहुत दिन साथ नहीं रहता। पैसा आनी जानी चीज है। पोजीशन और जो आप कमाते हैं जिंदगी में, वो इन्होंने खो दिया है। आज धीरे धीरे सच बाहर आ रहे हैं, और कल तक, परसों तक
जब जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी, सारा सच सामने आ जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान की जनता बहुत कुछ भूल जाती है, लेकिन फिर भी इनकी आत्माएं इनको सदियों तक कचोटती रहेंगी, आखिरी सांस तक कचोटती रहेंगी कि इन्होंने निर्दोषों को फंसाने के लिए। मेरी उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उससे पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन एक बार तो कहा होता किसी ने कि जो दोषी है वो बचे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। अगर कोई पत्रकार है, और पत्रकारिता का धर्म क्या है कि निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जिसे हम कह रहे हैं बस वही दोषी है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, पीड़िता के परिवार वालों ने नार्को टेस्ट के लिए मना किया था, क्या इस पे कोई आपको जानकारी है? पीड़िता के नार्को टेस्ट, आज तक तो जितने भी केस हुए, मैं आपको बता रहा हूं, अब मीडिया चला रहा है कि आज तक कभी पीड़ित परिवार से नार्को टेस्ट, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन हालांकि चूंकि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट ये लीगल नहीं है हिंदुस्तान में, इनको बगैर व्यक्ति की परमिशन के किया नहीं जा सकता, जिसका पूरा फायदा उठाया गया। पहले ही परिवार को समझा दिया गया कि आप नार्को के लिए मना कर दीजिए, आप नार्को के लिए मना कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हालांकि वो परिवार इतना उसको फंसा दिया पैसे के लालच में कि बेटी तो चली गई, अब पैसा ले लो, बेटी तो चली गई, अब पैसा ले लो, सिर्फ इतना ही। एक गरीब परिवार की गलती नहीं है, मैं उस माता पिता की गलती नहीं मानता, उस परिवार की गलती नहीं मानता, लेकिन जो गिद्ध लाशों को नोचने आए, जिन गिद्धों ने लाशों की राजनीति की, वो सबसे बड़े दोषी होंगे जिस दिन सच खुल करके सामने लाएगी सीबीआई।